हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे आज की वीडियो से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। दो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर। इश्यू ऑफ शेयर जब कंपनी करती है, जब कंपनी के पास पैसा नहीं होता, कंपनी इश्यू करती है शेयर्स प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने के लिए। सो आज के वीडियो में हम दो प्रॉब्लम देखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट द प्रीमियम। ये दोनों प्रॉब्लम्स देखेंगे दोस्तों। सो फर्स्ट हम इस वीडियो में पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे दोस्तों दोनों वीडियोस का। और लास्ट में मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, और आंसर आया तो आंसर आपके कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हेच कंपनी लिमिटेड हैड 1 लाख redeemable preference shares at 10 rupees each fully paid up। सो हेच कंपनी है, हेच कंपनी के पास 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका रिडम्पशन करना है, और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ था जिसके पैसे पूरे आ गए हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। सो कंपनी क्या डिसाइड करी, ये प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करना चाहती है एट पार, यानी जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का जो फेस वैल्यू है वही फेस वैल्यू पे रिडम्पशन करना चाहती है। बाय द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड एट पार। सो कंपनी के पास अब पैसा नहीं है, बट कंपनी क्या कर रही है, नए इक्विटी शेयर इशू कर रही है, और नए इक्विटी शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़ ईच है एट पार, यानी 10 रुपीज़ का ही शेयर है, फेस वैल्यू भी 10 रुपीज़ है, और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ में ही कंपनी इशू कर रही है नए शेयर्स। सो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। चलिए कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आंसर की तरफ आ जाइए। हमें जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेच कंपनी लिमिटेड। सो एट पार कर रहे हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। सो जैसे मैंने कहा, हाँ कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी इशू कर रही है शेयर्स। सो पहले इश्यूज का आएगा, उसके बाद जो पैसा आएगा वो नए शेयर से, वो पैसा हम देंगे पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोस्तों। फर्स्ट हमें क्या करना है, इशू करेंगे, इशू का पैसा आएगा। सो पैसे को हमें अकाउंट में जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करना होता है। हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी एप्लीकेशन से पैसा आ रहा है हमें। शेयर कितने थे, 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स थे, 10 रुपीज एक शेयर का प्राइस था। 1 लाख इंटू 10 लैक्स। ये हो गया हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन दोस्तों। हमने शेयर्स इशू किया था, शेयर्स हम इशू किए थे, 1 लाख शेयर इशू किए थे, 10 रुपीज में हमने शेयर्स इशू किया था दोस्तों। सो बैंक इज द रिसीवर, तो इन द फॉर्म आ रहा है शेयर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लैक्स एंड 10 लैक्स। सो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब सेकंड ट्रांजैक्शन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ये जो शेयर एप्लीकेशन का मनी आया था, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होता है शेयर कैपिटल अकाउंट में, उसकी एक जर्नल एंट्री होती है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 4 जर्नल एंट्रीज है इस क्वेश्चन में। ये शेयर एप्लीकेशन जो मनी होता है शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है दोस्तों। इसके बाद का नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर नरेशन लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, अगर इतना लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरे स्पेस के कारण मैं यहाँ पर इतना लिख रहा हूँ, नरेशन लिखिए, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड बोल के लिखिए, एप्लीकेशन मनी अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड ट्रांजैक्शन होता है शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो दोस्तों, ये जो अमाउंट था हमें यहां पर ट्रांसफर करना होता है। ये जो 10 लाख रुपीस थे हमें ट्रांसफर करने होते हैं, 10 लैक्स। सो दोस्तों, यहां तक क्लियर है। ये हमारा सारा ट्रांजैक्शन था नए शेयर्स का। नए शेयर जो हमने इशू किए थे उसके हमें यहां पर पैसे मिले, और जो शेयर एप्लीकेशन मनी था हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने मनी को ट्रांसफर कर लिया। यहां पर नरेशन लिखिए, बीइंग द मनी ट्रांसफर फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट दोस्तों। अब हमें क्या करना होता है, हमें तो पैसे मिल गए, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें रिडम्पशन करना है। जो पहले के प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उनको हमें रिडम्पशन करना है। सो क्वेश्चन के हिसाब से कितने शेयर्स है, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मैं साइड में हो जाता हूं। क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 1 लाख शेयर से 10 रुपीज में शेयर करने आते हैं। शेयर का प्राइस था 10 रुपीज में, तो हमें उनका रिडम्पशन करना होता है। सो एक बात याद रख लीजिए दोस्तों, जब भी आप रिडम्पशन करते हैं, रिडम्पशन करने से पहले एक ट्रांजैक्शन होगा, आप उनका जो भी अमाउंट है उनको पहले ड्यू करेंगे, ड्यू करके ही आप पेमेंट करेंगे। सो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, थर्ड है शेयर
प्रिफरेंस शेयर प्रिफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, सॉरी प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सो कितना था, एक शेयर का प्राइस था दोस्तों, सॉरी टोटल शेयर्स थे हमारे 1 लाख शेयर्स थे, एक शेयर का प्राइस था 10 रुपीज, 1 लाख इंटू 10 लैक्स। सो 10 लैक्स यहां पर लिख लीजिए, ये 10 लैक्स। कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं पुराने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो आपको ड्यू करना होता है। इसमें आप नरेशन लिखिए, बीइंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बोल के आप लिखिए। उसके बाद हमारा लास्ट फाइनल ट्रांजैक्शन, हमें फाइनली पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर होल्डर इज द रिसीवर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो अमाउंट ड्यू था हम यहां पर पे कर रहे हैं 10 लैक्स। सो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स था। सो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना था, जो हमने नए शेयर्स इशू किए थे वो नए शेयर्स के पैसे हमें यहां पर मिले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, हमें यहां तक नए शेयर्स के पैसे मिल गए। तो हमें नए शेयर के पैसे मिले तो हमारे पुराने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर था उन्हें ये रिडेम्पशन करना है, यानी उनका डिविडेंड देना है। हम पहले उनको ड्यू करेंगे, शेयर प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, हमने यहां पर उनका ड्यू किया 10 लैक्स और उनको हम लास्ट में पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों आंसर का। आई होप आपको यह आंसर समझने आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप में, जो डिफरेंसेस है क्या है हम देखते हैं, चलिए दोस्तों। दोस्तों पिछला हमारा क्वेश्चन एट दी पार पे था, अब हमारा क्वेश्चन है प्रीमियम पे। कैसा देखते हैं, चलिए। यम कंपनी लिमिटेड हैड 50,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट 10 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप। यम कंपनी है जिसके पास 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका रिडम्पशन करना है, और रिडम्पशन करने का वैल्यू है, एक शेयर का वैल्यू था 10 रुपीज, जो फुल पैसे आ गए हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। कंपनी क्या डिसाइड की, ये जो प्रेफरेंस शेयर जिसका रिडम्पशन करना है, जितना वैल्यू है उतना पैसे हम उसे रिटर्न देंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, बाय द इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट 10 रुपीज ईच फुल्ली पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज पर शेयर। बट कंपनी के पास तो पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या कर रही है, नए शेयर्स इशू कर रही है, नए इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। कितने में इशू कर रही है, कंपनी का ये जो शेयर्स है फेस वैल्यू तो 10 रुपीज है, बट कंपनी इशू कर रही है 14 रुपीज में। कैसा, प्रीमियम ऐड हो रहा है 4 रुपीज। प्रीमियम किसे कहेंगे, जब आपका शेयर्स फेस वैल्यू से भी ज्यादा बिक रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रीमियम। यानी 10 रुपीज का शेयर है प्लस प्रीमियम 4 रुपीज ऐड करें तो टोटल शेयर का वैल्यू हो गया 14 रुपीज। 14 रुपीज शेयर का वैल्यू पिछले क्वेश्चन में एट दी पार था, यानी इक्विटी शेयर का वैल्यू, जो हम नए शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे थे उसका वैल्यू 10 था और हमने 10 में ही इशू किया था। बट यहाँ पर 10 है इसका वैल्यू प्रीमियम, बट प्रीमियम 4 रुपीज ऐड हो रहा है। इसका कैसा जनरलिटीज होता है हम कर लेते हैं, चलिए दोस्तों। दोस्तों आ जाइए हमारे सेकेंड आंसर की तरफ। सेकेंड आंसर सेम टू सेम एज इट इज, सिर्फ एक जनरल एंट्री चेंज होगी, वो क्या होगी हम देखते हैं दोस्तों। यहां पर हमने नए शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर्स है हमारा, एक शेयर हमने इशू किया 14 रुपीज में, जो 10 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 4 रुपीज प्रीमियम। दोस्तों फर्स्ट की जो जनरल एंट्री थी वो सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर अमाउंट क्या आएगा, 50,000 इंटू 14 आएगा, क्योंकि 10 रुपीज का शेयर था प्लस प्रीमियम। वहां पर पार में हम सिर्फ फेस वैल्यू ले रहे थे, प्रीमियम कुछ भी नहीं था, तो यहां पर 4 रुपीज ज्यादा ऐड हो रहा है। 50,000 इंटू 14 करेंगे तो आंसर मिलेगा 7 लैक्स। हमारे पास पैसे कितने हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 7 लाख रुपीज।
सो दोस्तों आ जाइए हमारे सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन था हमारा ये जो शेयर एप्लीकेशन हमें 40 ये जो 7 लाख रुपीस मिले, इसे हमें ट्रांसफर करना होता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। बट ये आप ट्रांजैक्शन गौर से समझिए, ये ट्रांजैक्शन में एक नई जर्नल एंट्री ऐड होगी, जो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिर्फ ये एंट्री चेंज होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो टोटल अमाउंट कितना है दोस्तों? टोटल अमाउंट तो है 7 लाख। यहां पर 7 लाख इसमें आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन में 7 लाख डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल यानी दोस्तों, शेयर कैपिटल यानी फेस वैल्यू, जो शेयर का फेस वैल्यू था 50,000 इंटू 10 रुपीज, तो 50,000 इंटू 10 हो रहा है 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज के शेयर हो रहे हैं। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये 50,000 इंटू 4 कीजिए, 50,000 इंटू 4 करेंगे तो 2 लाख आएगा। ये 2 लाख क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा दोस्तों। सो ये आई होप ये आपको ट्रांजैक्शन समझने आ गया होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद एज इट इज है, यहां पर यहां तक हमने नए शेयर का ट्रांजैक्शन किया, नए शेयर के पैसे हमें यहां तक मिले। अब जो हमारे पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे उनको हमें पेमेंट करना है, उनको पेमेंट करना है। तो सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी जनरल एंट्री सेम आएगी, शेयर प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो हम पहले ड्यू करेंगे। अमाउंट था 50,000 शेयर्स थे, जो 10 रुपीज में एक शेयर था, उनको 10 रुपीज में एक देने का था, तो 5 लाख रुपीज आ जाएगा। 5 लाख रुपीज डेबिट एंड 5 लाख रुपीज क्रेडिट। जैसे मैंने कहा था अमाउंट देने से पहले आपको ड्यू करना होता है, हमने पहले यहां पर इसमें ड्यू कर लिया। अब लास्ट में हम उनको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट की एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीज। तो हमारे पास सेव कितना हुआ दोस्तों? सेव हो रहा है हमारे पास ये 2 लाख रुपीज, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट है, ये इसमें हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 2 लाख रुपीज चले जाएंगे दोस्तों। दोनों सिंपल क्वेश्चंस थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों दोनों प्रॉब्लम में सिर्फ एक डिफरेंस था, जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम आया। सिक्योरिटीज प्रीमियम के जो 4 रुपीज जो प्रीमियम थे वो हमने ऐड किए, 50,000 इंटू 4 करे तो 2 लाख रुपीज आया, और वो 2 लाख रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो गया दोस्तों। बाकी सब दोनों प्रॉब्लम में सेम था, सेम जनरल एंट्री सेम था, सारा प्रॉब्लम सेम था। सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम आया तो उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम लगाना, अगर पार दिया तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे करना दोस्तों। जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होते टाइम कहा था दोस्तों, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसके बाद नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो सक्सेसफुल हुआ, आपको समझने आ गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात बताना था दोस्तों, मैं एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस स्टार्ट किया था, 4th सेम के लिए वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं। फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होगा, सिलेबस भी कंप्लीट होगा, सो इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।